हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलआईसी में डबलओ और एडीओ पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं और जब से ये वैकेंसीज आई हैं तब से स्टूडेंट्स के मन में यह डाउट है कि दोनों में से कौन सी जॉब बेटर है। तो आज हम जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सी जॉब बेटर है, इन दोनों जॉब्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और बैंक्स की तुलना में एलआईसी के जॉब्स कितने बेटर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डबलओ अर्थात असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। दोस्तों, यह एक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है जिसमें आप क्लास 1 ऑफिसर के रूप में एलआईसी के ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन जॉब करते हैं। एलआईसी में काफ़ी सारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि एनबी, पीएस, सेल्स, क्लेम्स, अकाउंट्स एक्सेट्रा। एलआईसी के इन सभी डिपार्टमेंट्स में एलआईसी के पॉलिसीज़ की पंचिंग, पॉलिसी सर्विसिंग, क्लेम सेटलमेंट और अकाउंटेंसी का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सभी डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को लीड करते हैं। जिस तरीके से बैंक में पीओज होते हैं उसी तरीके से एलआईसी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, अर्थात यह एक टेबल जॉब है। तो आइए दोस्तों, एक डबलओ के वर्क प्रोफाइल के बेनिफिट्स को देखते हैं। डबलओ की बेसिक पे है 53,600 रुपये और क्लास ए सिटी में डबलओ की ग्रॉस सैलरी होती है अप्रॉक्सीमेटली 92,870 रुपीज़। अगर हम इस पे स्केल को एक एसबीआई पीओ से कंपेयर करें तो उनकी बेसिक पे होती है 41,960 रुपीज़ और क्लास ए सिटी में उनकी ग्रॉस सैलरी जाती है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़। इस जॉब में बैंक के कंपैरिजन में वर्क प्रेशर काफ़ी कम होता है। ब्रांच ऑफिस की टाइमिंग होती है 10 AM to 5:30 PM। यदि आप अपनी एफिशिएंसी का 70 to 80% भी काम करें तो भी एक डबलओ का काम 5:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। और एलआईसी के ऑफिसेज में सैटरडेज ऑफ होते हैं। मंथ एंड या क्लोजिंग के समय में ही डबलओ रेयर केसेस में घंटे या 2 घंटे ओवर टाइम करते हैं। अदरवाइज यूजुअली सभी ऑफिसर्स का काम 5:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। अगर इसे आप पीओ से कंपेयर करें तो पीओ में वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। शायद ही कोई बैंक पीओ शाम के 7 या 8 बजे से पहले घर पहुंचता है। जॉब लोकेशन। दोस्तों, एलआईसी के सभी ब्रांचेस प्रॉपर मेन सिटीज़ में होते हैं। बैंक्स के ब्रांचेस की तरह एलआईसी के ब्रांचेस कभी भी इंटीरियर लोकेशंस में नहीं होते हैं। इसलिए एलआईसी की जॉब्स में आपको लाइफस्टाइल और रूट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिलती है। बैंक्स के कंपैरिजन में एलआईसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र काफ़ी स्मूथ होती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स अपने डिजायर्ड लोकेशंस पे ही जॉब करते हैं। प्रमोशन। एलआईसी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की प्रमोशन काफ़ी फास्ट होती है। एलआईसी के मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ काफ़ी सीनियर हैं। एलआईसी में एम्प्लॉयज़ की एवरेज एज ही 50 to 55 ईयर्स है और एलआईसी में 3-4 सालों में लार्ज स्केल रिटायरमेंट्स हैं। 3 से 4 सालों में एलआईसी के ऑलमोस्ट 50% एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाएंगे और यही कारण है कि एलआईसी में 3 से 4 सालों में स्विफ्ट प्रमोशंस देखने को मिलेंगे। तो ये थे दोस्तों एलआईसी के डबलओ जॉब प्रोफाइल के एडवांटेजेस। अब एक नज़र इनके डिसएडवांटेजेस पे भी डाल लेते हैं। लिमिटेड सीट्स। दोस्तों, डबलओ की जो वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ 300 पोस्ट ही अवेलेबल हैं। डबलओ की वैकेंसी ऑलमोस्ट 4 साल के बाद आई है और इतने कम सीट्स होने के कारण इस एग्ज़ाम में काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। इसलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक डबलओ ऑफिसर बनना काफ़ी मुश्किल होता है। अदरवाइज इस जॉब में कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। यदि आप बैंक से कंपेयर करें तो इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वर्क प्रेशर, जॉब लोकेशन, एनी गिवन डे इन एनी गिवन पैरामीटर ये बैंक से बेटर जॉब हैं। बट अगर हम एलआईसी के एडीओ से कंपेयर करें तो इस जॉब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपकी स्किल और प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एडीओ की जॉब प्रोफाइल पे भी नज़र डाल लेते हैं। एडीओ अर्थात अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। एडीओस क्लास 2 ऑफिसर्स होते हैं जिनका मेन काम होता है एजेंट रिक्रूटमेंट। यह एक फील्ड जॉब है जिसमें एडीओस एलआईसी एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं, उन्हें लीड करते हैं, ट्रेन करते हैं और एलआईसी में बिजनेस लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। एडीओस जिन एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं वही एजेंट्स एलआईसी के लिए पॉलिसी सेल करते हैं। जो एडीओस पहले वर्ष में अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं वे ही आगे जाके एलआईसी में कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर्स बनते हैं। एडीओस के जॉब प्रोफाइल में यदि हम बेनिफिट्स की बात करें तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है अनलिमिटेड पे स्केल। दोस्तों, आज के डेट में एक एडीओ की
क्लास ए सिटी में ग्रॉस सैलरी होती है 56,000। इसके अलावा एक डेवलपमेंट ऑफिसर को बिजनेस के हिसाब से इंसेंटिव्स एडिशनल पे होते हैं। ये इंसेंटिव्स एक डेवलपमेंट ऑफिसर को प्योरली उनके परफॉर्मेंस बेस पे ही मिलता है। बहुत से डीओस की इंसेंटिव्स ईयरली ₹50 लाख अप्रॉक्सीमेटली होती है, बट LIC में काफ़ी सारे डीओस ऐसे भी हैं जिनकी ईयरली इंसेंटिव 5 से 10 करोड़ रुपए तक की भी जाती है। एडीओ एक गवर्नमेंट जॉब होने के साथ साथ एक बिजनेस मॉडल जॉब भी है, जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आपके कैलिबर और स्किल के बेस पे एक्सपोनेंशियली होती है। इस जॉब के अदर एडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। नो ऑफिस टाइमिंग। दोस्तों, एडीओ की जॉब एक फील्ड जॉब है, इसलिए इसमें 9 to 5 की कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं होती है। इस जॉब में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं। यह आपके ऊपर है, आप चाहें तो महीने के 20 दिन काम करके 10 दिन आराम कर सकते हैं या 10 दिन काम करके 20 दिन भी आराम कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर ब्रिंगिंग पॉलिसीज, यू आर फ्री टू वर्क एज यू विश। यू डोंट हैव टू शो अप एवरी डे इन द ऑफिस। किसी भी तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है लीव की प्रॉब्लम्स। कितनी भी हाईली सैलरीड ऑफिस जॉब हो और आप चाहे कितने भी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो, यू ऑलवेज हैव टू फेस डिफिकल्टी वाइल टेकिंग लीव्स। बट डीओस क्योंकि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं और क्योंकि ये एक ऑफिस जॉब नहीं है, इसलिए डीओ की जॉब में कभी भी लीव की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए इस जॉब में पर्सनल और फैमिली लाइफ के लिए भी काफ़ी टाइम मिलता है। जॉब लोकेशन। डीओ की जॉब एक नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। एक डीओ अपनी सारी ज़िंदगी एक ही ब्रांच में ही काम करता है और क्योंकि एक डीओ को अपने प्रिफर्ड जोन में ही पोस्टिंग मिलती है, इसलिए उन्हें अपने बिजनेस में लोकल सपोर्ट और नेटवर्क का भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बैंक पीओस या LIC डबलओस में हर 2 या 3 साल में फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं, जिसके कारण फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, जबकि डीओ के जॉब में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। जिन जॉब्स में फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं उनमें इनकम का काफ़ी हिस्सा रेंट में चला जाता है, जबकि नॉन ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण आप डीओ के रूप में परमानेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीओ के जॉब में यदि आप 4 से 5 साल में अच्छे एजेंट्स और बिजनेस को खड़ा करें तो आपका जॉब ऑटो बॉन्ड में चलने लगता है। अर्थात LIC एजेंट्स का बिजनेस सेट होने के बाद पॉलिसीज का सारा काम एजेंट्स अपने आप ही करते हैं और इसलिए डीओ का काम हल्का हो जाता है। इस जॉब में जो सबसे अच्छी बात है वो है हाई वैकेंसी। LIC एडीओ के रिक्रूटमेंट में टोटल 9,394 सीट्स अवेलेबल हैं, इसलिए LIC डबलओ के कंपैरिजन में इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल LIC एडीओ उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी जॉब है जो गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और हार्ड वर्क और स्किल के बेस में इंसेंटिव्स अर्न करना चाहते हैं। अगर इस जॉब के ड्रॉबैक्स को देखें तो वो है फील्ड जॉब, इस जॉब में मिलने वाले टारगेट्स और जॉब सिक्योरिटी। लेकिन यदि आप इस जॉब में मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो ये ड्रॉबैक्स एक्चुअली में कोई ड्रॉबैक्स भी नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं देन यू ऑलरेडी हैव द कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड। फील्ड जॉब्स और टारगेट्स ये एक प्रकार से इल्यूजन्स हैं। अगर आप बैंक पीओ के कंपैरिजन में उनके वर्क रूटीन का 50% भी काम करें तो भी आप इन टारगेट्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।